माता पिता की सेवा करना ये धर्म है। क्यों? माता पिता की सेवा करना ये निष्कपट धर्म है। और अगर उसी में स्वार्थ लग जाए, माता पिता के पास माल पानी बहुत है, सेवा करेंगे तो उसी बेटे को दे जाएंगे, स्वार्थ लग गया, तो ये कपट पूर्ण धर्म है। अरे माता पिता की सेवा करना, निस्वार्थ करना, उसमें कपट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है माता पिता की सेवा करना बेटे का धर्म होता है, और जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वही बेटा बड़भागी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरे सुन जननी सोई सुते बड़े भागी, 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 सुन जननी सोई सुते बड़े भागी। यहाँ पर निष्कपट धर्म का वर्णन किया गया। अरे बेटा माता पिता की सेवा तो करे, लेकिन जाए न चाहिए कबहू कछु, ये निष्कपट धर्म है। क्यों? माता पिता से जो चाहता है, देखो हनुमान जी महाराज हमारे कैसे हैं, राम जी के लिए कितना नहीं किया, लेकिन राम जी से कुछ चाहा क्या? क्यों? राम जी से कुछ नहीं चाहा। एक बात याद रखना माताओं, इनका धर्म है माता पिता की सेवा करना, तुम्हारा धर्म है सास ससुर की सेवा करना। अगर तुम धर्म से वंचित रहोगी तो क्या धर्म कहलाएगा? तुम्हारा धर्म क्या है? आज समाज की विडंबना है, आज की बहू अपनी सास की सेवा करना नहीं चाहती। ध्यान देना मेरी बात का, जो बहू अपनी सास की सेवा करती है भगवान उससे सदा प्रसन्न रहते हैं। एक बार जरा ध्यान से सुने, हनुमान जी महाराज ने राम जी के लिए कितना नहीं किया, बल्कि राम जी के जीवन में जितने संकट आए सबका मोचन कर दिया। हनुमान जी महाराज ने तुम्हें उपकारी, अरे सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। लेकिन सुग्रीव से कभी चाहा क्या? क्यों? ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव के लिए कितना किया, लेकिन सुग्रीव से कुछ नहीं चाहा, बल्कि विभीषण के लिए तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। लेकिन इसके बाद भी हनुमान जी ने विभीषण से कुछ नहीं चाहा, बल्कि अगर राम जी अयोध्या के राजा बने हैं, राम जी ने अयोध्या के राज को स्वीकार किया। आप लोग जरा ध्यान देना, अगर राम जी ने अयोध्या के राज को स्वीकार किया, अगर हनुमान ना होते तो राम जी अयोध्या के राजा ना बन पाते। आप कहो कैसी बात करते हो? क्योंकि हमारे राम जी अरे सीता के बिना अयोध्या के राज को स्वीकार नहीं करते। हमारे राम जी लक्ष्मण के बिना अयोध्या के राज को स्वीकार नहीं करते। हमारे राम जी भरत के बिना अयोध्या के राज को स्वीकार नहीं करते। हमारे राम जी वानरों के बिना अयोध्या के राज को स्वीकार नहीं करते। और सबके प्राणों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी को पंच प्राण रक्षक कहा गया है। और याद रखना, अगर हम सब लोग हनुमान जी की चरण शरण प्राप्त करें तो हमारे भी हनुमान जी महाराज संकट मोचन बन जाएंगे। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने कितना किसके लिए नहीं किया। आप किसी शास्त्र में जरा देखना, हनुमान जी महाराज ने राम जी से कभी कुछ नहीं चाहा। हनुमान जी महाराज ने कभी कुछ नहीं चाहा। और निष्कपट धर्म क्या है? बोले सेवा तो करे, लेकिन चाहे न चाहिए कबहू कछु। आपके जीवन में कोई कामना ना रहे, सेवा के बदले में कोई कामना ना रहे। सब ते सेवके धर्म कटोरा, सबसे सेवक धर्म, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक
धर्म कठोरा सबसे सेवक धर्म कठोरा सबते सेवक धर्म कठोर। सेवक का धर्म होता है जो कभी सेवा के बदले में कुछ ना चाहे। बेटे का धर्म है माता पिता की सेवा करना, यही शास्त्र कहता है। लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता माता पिता की सेवा करने में स्वार्थ रहे। हनुमान जी महाराज ने कुछ नहीं चाहा तो हनुमान जी के हृदय को ही भगवान ने अपना घर बना लिया। बसों निरंतरता से और किसके घर जाए ना चाहिए कमाऊं कुछ। आप ईमानदारी से बताओ, आपने ऐसे बहुत से मंदिर देखे होंगे, हनुमान जी के मंदिर जहां होंगे वहां राम जी का मंदिर नहीं होगा। बहुत से मंदिर होंगे लेकिन जहां राम जी का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का अवश्य होगा। लेकिन जहां हनुमान जी का हो वहां राम जी का मंदिर हो, ऐसा गारंटी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कारण क्यों? और लेकिन जहां राम जी का मंदिर बना हो वहां हनुमान जी अवश्य होंगे, ऐसा कारण क्या है? क्यों? क्योंकि जिनके हृदय में राम जी विराजमान हो उन्हें किसी मंदिर, राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन राम मंदिर जहां हो वहां हनुमान जी की आवश्यकता है। क्यों? दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। याद रखना प्यारे, बेटे का अगर धर्म है तो केवल बेटे का एक ही धर्म है, माता पिता की सेवा करना। और जो बेटा माता पिता की सेवा करने में अगर स्वार्थ रखता है तो एक कपटपूर्ण धर्म है और उसे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? निर्मल मन जाने अरे सो मोहे पावा, मोहे कपट चले क्षेत्र न भावा। अगर कपट रहेगा तो परमात्मा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए माता पिता की सेवा करते समय बेटे के मन में या बहू के मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निष्कपट धर्म का वर्णन किया। आगे वेद व्यास जी कहते हैं, बोले धर्मा प्रोजित परमो निर्मत शरणाम सदा। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए? निर्मत। इसका मतलब क्या है? एक मच्छर होता है, एक निर्मत, एक मात्सर होता है। मच्छर बाहर से काटता है और मात्सर अंदर से काटता है। क्यों? पड़ोसी का 3 मंजिल मकान बन गया, क्यों? पड़ोसी का तो बगल वाले को दिक्कत हो गई। इसका मतलब तुम्हें जो मत्सर है ना वो अंदर से काट रहा है। इसका 3 मंजिल मकान कैसे बन गया? ध्यान देना प्यारे, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो वो भागवत का अधिकारी नहीं है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए? निर्मत, जिसको मात्सर ने कभी काटा ना हो। ध्यान देना, मैं तो इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जिसे शेरनी का अगर दूध हो तो पात्र सोने का होना चाहिए। अगर गाय का दूध है तो पात्र शुद्ध हो, अगर खटाई का पात्र होगा तो दूध सुरक्षित रह पाएगा क्या? इसी प्रकार से अगर श्री भागवत कथा रसपान कर रहे हो तो निर्मत्सर होना पड़ेगा। अगर आप निर्मत्सर नहीं हुए, अगर आपको अंदर से मत्सर काट रहा है तो आप भागवत के अधिकारी नहीं हैं।